वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल विद टोक्यो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सेल का बहुत ही पावरफुल यूज़ करने वाला एक जो टूल है वो जिसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है कि हम जो डेटा होता है, ये जो डेटा है हम इसको समराइज़ कर लेते हैं, हम इसको सम करते हैं बहुत ही ईजी मेथड से। ये कैसे करते हैं आप हम देखेंगे। जैसे हमने पहले फॉर्मूले सिंपल तरीके से हमने जो सीखे हैं, आज हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। एक पाइवट टेबल कैसे करते हैं मैं आपको इजी वे में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप इसे अपने एक्सेल शीट में आप इसे यूज़ कर लीजिए। आपका जो भी सम करना है, आपका जो डेटा सम करना है, आपको समराइज करना है या बहुत सारे शीट्स बनाने हैं, मैं आपको इस वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए, आप इसे सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है। आपको मैं ये आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक है। जो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक डेटा है। मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एक इजी सिंपल डेटा बनाने की कोशिश की है, इसके माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ये प्रोडक्ट्स है, ये ग्राम, ब्रांड, यूनिट कॉस्ट, ये आपको सिखाने के लिए मैंने एक डेटा बनाया है, ठीक है। हम इसको पाइवट मारेंगे, हम इसको समराइज करेंगे, हम इसको सम करेंगे, ठीक है। पहले तो ये डेटा है, हम इसको हेडिंग जो है ना, पाइवट में ये हेडिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें ये जो ABCDEFG ये गैप हमेशा भरी होनी चाहिए, जबकि ये ऐसे डेटा में ये ऐसे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका डेटा है। हमेशा डेटा जो होता है आप पाइवट के लिए ये सॉफ्टवेयर में से जनरेट होता है, तो आप उसे मारने में बहुत ही आसानी होता है। जो ऑफिस यूज़ में आप यूज़ करते हो, जो इजीली आपको सॉफ्टवेयर से जनरेट हो जाता है डेटा आपको, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, ठीक है। पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन है। यहाँ पे न्यू शीट या एग्जिस्टिंग बोलेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एग्जिस्टिंग बोलेगा तो। लेकिन हमें नए शीट में लेना है इसे, यानी ये जो इसकी शीट है इसके बाजू में आ जाएगा ये, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया है, फिर हमें करना है न्यू शीट, ओके। ये ऐसा डेटा दिखेगा। फिर हमको यहाँ पे आके हमेशा राइट क्लिक करना है इस डेटा के यहाँ पे, और यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन पे आके इसे डिस्प्ले को क्लासिक करना है। अगर हम क्लासिक नहीं करते तो क्या होता है कि हम प्रोडक्ट लेते हैं, फिर यहाँ पे प्रोस में आया और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालते हैं, या इससे तो दिख जाएगी, लेकिन हम जैसे जैसे हम और कुछ ऐड करेंगे, मैनेजर नेम, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। तो हम इसको डेटा को क्लासिक करना है, इसलिए हम इसे राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले। देखो फिर से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है आपको जूम करके बता देता हूँ। ये यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले, क्लासिक, देन ओके। देखिए ये अब ऐसे आ गया। अब हम इसको देखो, हम प्रोडक्ट्स, ये इसकी स्टॉक की वैल्यू देखो, रोज बोलेगा तो ये ऐसे वैल्यूज यहाँ पे। अब हम अगर यहाँ पे मैनेजर का नाम लेते हैं तो ये हम इसको राइट क्लिक कर लेते हैं, सब टोटल निकाल देते हैं राइट क्लिक करके। देखो ये ऐसे आगे लैंडस्केप में आ जाएंगे, आपका डेटा हमेशा प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। अब हम आगे सीखते हैं। ये जो रोज़ में आए हैं हम इसको अप डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे देखो ये लोकेशन है, हम लोकेशन को कॉलम में डाल देंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अगर लोकेशन को मैं रोज़ में डाल दूंगा तो ये लैंडस्केप में आ जाएंगे, ठीक है। हमेशा मैं तो ये सब टोटल निकाल देता हूँ। ये देखो अब हम इसको ये लोकेशन को यहाँ पे डाल देते तो ये लैंडस्केप में हो जाएंगे। तो आपको डेटा हमेशा जो बनाना होता है, समराइज करके देना होता है, तो पाइवट टेबल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। आप इस लोकेशन को अगर फिल्टर में डाल देते हो यहाँ पे तो ये ऐसे आ जाएंगे। तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे तो वही डेटा आपको हमेशा दिखते रहेगा, ठीक है। और जब भी आपका जो भी डेटा है यहाँ पे आप इसको अगर बढ़ा देते हो नीचे तक, या नीचे ऐसे बढ़ जाता है,
ठीक है। मैं इसको ये कॉपी और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। तो ये डेटा बढ़ गया, मैंने यहाँ तक ही रेंज लिया था। तो अब हमें यहाँ से इसको बढ़ाना है, तो यहाँ पे जाना है आपको, फिर एनालिसिस, यहाँ पे पहले क्लिक करना है आपको, फिर एनालिसिस, चेंज डेटा सोर्स। देन इस डेटा को आपको फिर से नीचे तक लेना है, यहाँ तक जो आपका डेटा है। ओके, देन यहाँ पे आपको इसको रिफ्रेश करना है। देखो आपका डेटा रिफ्रेश होके ऐड हो गया रहेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ अलग इसमें तरीके देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसको मैनेजर वाइज करना है, तो हम इसको लोकेशन को भी तो यहाँ पे ले लेते हैं और इस मैनेजर को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये मैनेजर वाइज मुझे डेटा अगर किसी को भेजना है, सिर्फ उसी का डेटा भेजना है, और ये मैनेजर्स बहुत सारे नाम रहेंगे, 30-40 नाम रहेंगे, या लोकेशन वाइज भेजने हैं मुझे 30-40 नाम रहेंगे, तो मुझे अलग अलग शीट करने हैं। तो मैं ये मैनेजर मेरे कम से कम ये 4 मैनेजर था, 4 मैनेजर का अलग अलग डेटा मुझे चाहिए। तो मैं ये इसको ये ऐड कर लेता हूँ, बॉक्स ऑफ टाइप, ये सारे ब्रांड्स सब यहाँ पे ऐड कर लिया डेटा मैंने। ठीक है, अगर ये मुझे 4 मैनेजर, तो क्या करना है आपको, ये जो आपका ये शीट है, अब मुझे मैनेजर वाइज करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, फिर एनालाइज, फिर ये जो पाइवट टेब ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके शो रिपोर्ट्स फिल्टर, जो यहाँ पे जो फिल्टर में जो है ना, इसके वो बाइफरगेट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मैनेजर नेम का 4 शीट। ओके, देखो ये अलग अलग हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको अलग अलग, फिर इसको मूव टू अदर कॉपी करके, मूव टू कॉपी करके आप किसी को भी उसी का डेटा आप भेज सकते हो। ठीक है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ फिर से। अगर किसी की आउटस्टैंडिंग या किसी की रिपोर्ट्स आपको उसी मैनेजर को भेजनी है, तो आप इस तरीके से आप भेज सकते हो। पाइवट टेबल एक यूज़फुल रहता है आपके डेली ऑफिस यूज़ के लिए, बहुत ही शानदार ये जो है पाइवट टेबल, आप इसे यूज़ करके आपका डेटा बहुत ही आसानी से आप रिपोर्ट्स में डाल सकते हो। इसमें जो सम होता है या एवरेज होता है, आप यहाँ से इसे सम कर सकते हैं, या फिर भी यहाँ से आप सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं डेटा को, आपको जैसे चाहे वैसे आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, आप सीख के रहेंगे। आपको अगर कुछ भी है आप कमेंट्स में आप पूछ लीजिए, मैं आपको उसके जवाब दे दूंगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है एक्सेल विद टोके। मैं आपको हमेशा यूज़फुल तरीके से, यानी यूज़फुल जो है ऑफिस यूज़ में आपको सिखाने की हमेशा कोशिश करूँगा इन सिंपल वे में। चलो, थैंक यू। मैं आपको फिर से अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।